आमिर साहब, बिल्कुल बैन ही मैं यही कह, अभी कुछ अर्सा कुछ सुबह से मैंने 2-3 दफ़ा ये कहा भी है और मैं आपकी खिदमत में भी यही अर्ज करना चाहूँगा कि एक इदारा है, वो इदारा एक राइट डायरेक्शन में अपने कानूनी ज़ाब्तों के तहत अपने एक इंतहाई अहम आदमी के बारे में एक इंक्वायरी का प्रोसेस कर रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कर रहा है, जो किसी भी इदारे के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। इससे ज़्यादा कुछ आइंद बात और क्या हो सकती है? और ये जब अगर, और ये पहली दफा नहीं हुआ, आप तो इसके गवाह हैं, हमने भी बीसियों ऐसे केसेस देखे हैं माजी में भी। इसी इदारे ने अपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी की है, बड़े बड़े लोगों के कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं, कुछ बच भी गए होंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है इसी इदारे में। तो लिहाजा जो इदारे जिंदा रहते हैं वो तो इसी तरह रह सकते हैं कि वो अपने अफराद को उनको चेक करते रहते हैं, लेकिन इस सारे अमल के अंदर आमिर साहब जो अफसोसनाक रवैया है वो हुकूमत का है कि एक इदारा अपने लॉज के अंदर, अपने कानून के तहत अपने किसी फर्द के बारे में एक इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम से ढोल की ताप शुरू हो जाती है और डडोरा शुरू हो जाता है कि जी, और उस मामले की वो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस और लिंकेजेस डेवलप किए जाते हैं जिसकी वजह से ना, एक तो वो जो प्रोसेस चल रहा होता है अकाउंटेबिलिटी का वो इफेक्ट होता है, उसके साथ ही अवाम के अंदर उस इदारे के बारे में मुख्तलिफ किस्म के गुमान पैदा होते हैं और असल चीज़ जो है वो उस गर्द में छुप जाती है। और इनका प्रोपेगेंडा वज़ीर आज़म एक मुंह से बोलते हैं तो वो उधर ही जाके 9 मई के वाक़े को इन्होंने इसी तरह ख़राब किया कि भाई वो एक एग्रीव्ड आर्मी पार्टी थी, उसका मुकदमा था और हुकूमत ने उनको उसमें इंसाफ देना था। वो इंसाफ देने के बजाय उन्होंने उस मुकदमे को सियासी अकाउंट सेटलिंग के लिए जो है और बयानात के लिए वज़रा जो है वो अदालत भी बन गए और फैसला भी बन गए। उन्होंने मुल्ज़िम भी ढूंढ लिए, मुजरिम भी ढूंढ लिए, सब कुछ ढूंढ के, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर से लेके वज़ीर, कोई ऐसा वज़ीर नहीं है जिसने के ये अपने आप को अदालत ना बनाया। और आज तक ये हाल है कि उसके बारे में किसी केस का कोई इन्होंने वो तो इस्तगासा तो तैयार नहीं किया, पूरे बयानात की किताबें तैयार हो गई हैं। यानी अब ये इशू शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है एक पूरी फौज अनलीच कर दी गई है जो कि इसके लिंकेजेस जो है उसको टेक्निकल के बजाय, आपने अभी जितना भी तजज़िया दिया उसमें सब टेक्निकल बातें हैं। और आपको सलाम है इस मामले में कि जब पावर में थे उस वक़्त आपने, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। लेकिन आज की जो कार्रवाई हो रही है उसमें क्राइम सीन कहीं नहीं है, उससे मुतल्लिक कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उससे सिर्फ एक बात है कि अगर ये हो गया है तो अब इसका नाता ताना बाना जाके किसी सियासी फर्द और सियासी पार्टी से मिलेगा और उसके बाद जनाब हमारी ईद हो जाएगी और वो रगड़े जाएंगे। मतलब भाई कौन ईद कराएगा, कौन रगड़ेगा, कैसे रगड़ेगा, कौन से कानून के तहत करेगा, किसी का गर्ज नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। दुरानी साहब, आप दरमियान में ये कोशिश भी कर रहे थे और ये उम्मीद लगाए भी बैठे थे कि मामलात का हल निकलेगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा जो कि बड़ा ज़रूरी है। मगर अभी जो हालात लगते हैं पिछले 1-2 हफ्ते में कि पकड़ धकड़ जो है मुझे लगता है वो बढ़ गई है और ये इशारे आ रहे हैं और आ चुके हैं कि नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा सख्ती आने वाली है मज़ीद और भी बेताशा लोगों को पकड़ धकड़ की जाएगी। तो ये तो जो पहले एक तासुर था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, वो तो बिल्कुल मादूम हो गए हैं उसके इम्कानात। सर देखें, मादूम से ही मतलब वो ज़ाहिर होते हैं और ज़ाहिर से ही मादूम होते हैं। मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कांस्टेंट है पब्लिक ओपिनियन। अगर इनके किसी इकदाम की वजह से पब्लिक ओपिनियन में फ़र्क आ रहा होता तो मैं कहता हर चीज़ मादूम हो जाएगी। इनका हर इकदाम जो है वो पब्लिक ओपिनियन को फर्दर एक डायरेक्शन के अंदर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं सियासत को समझता हूँ और सियासी जो डायनेमिक्स होती हैं मैं उनको भी समझता हूँ।
मतलब मैं सियासत को ज़रगरी समझता हूँ, सोने का काम है। इस लिहाज से ये जितना भी इकदामात हैं, इनके नतीजे में अगर कोई फ़र्द अनपॉपुलर हो रहा होता तो मैं कहता कि जी नुकसान अब शुरू हो गया। मैं तो समझ रहा हूँ कि हर इकदाम जो है वो मज़ीद पॉपुलैरिटी को इजाफे का बात बन रहा है, और हर इकदाम जो है वो हुक्मरानों की कमज़ोरी का सबब बन रहा है, और हुक्मरानों की कमज़ोरी ही है जो उन्हें इस चीज़ पे मजबूर कर रही है कि मुल्क के वो इदारे जिनके ज़िम्मे मुल्क की सिक्योरिटी है, मुल्क का दिफा है, जिसमें हमारे बच्चे अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, उन इदारों को सियासत के अंदर ना लपेटा जाए, उनको सियासत के अंदर ना घसीटा जाए। मैं घसीटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि इन्होंने पिछले 54 साल के अंदर हमेशा हमारे मुल्क के जो काबिल एहतराम इदारे हैं उनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करके उनकी हैसियत और इज़्ज़त के अंदर कमी की है। इन्होंने उनके अफराद को अपने साथ बिजनेस मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व किया है। ये दुरानी साहब, ये आपका ख्याल है कि पब्लिक ओपिनियन के अंदर जो है कोई तब्दीली नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, मगर वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि इस पब्लिक ओपिनियन को बदल लिया जाएगा, और उसका तरीका वो है कि मीडिया पे एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई नया कानून ले आते हैं। पंजाब में बहुत केस ला रहे हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ इशारे आते रहते हैं कि यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो इस तरह की जो है इनडायरेक्टली धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी 4 एंकर 6 एंकर जो है इनको नौकरियों से फारिग करवा दिया जाएगा। फिर जो है इस तरह की कतने और ये जो फायर वॉल्स और हर चीज़ जकड़ बकड़ जो है कि इसके ज़रिए डरा धमका के जो है ये बयानियाँ जो है वो पब्लिक ओपिनियन ठीक हो जाएगा। आमिर साहब, फायर वॉल का आपने नाम ले लिया। हमारे तो आसपास हम जहाँ देखते हैं फायर लगी हुई है, हर आदमी की रोजगार। आजकल तो बच्चों की, छोटे लोगों की, गरीबों ने अपने रोजगार के मुतबादिल इंतजामात काम पैदा कर लिए थे। हमारे आसपास जितने मजदूर थे, जितने मिस्त्री थे जो काम करते थे, वो सब चीज़ें जो हैं वो नेट के ऊपर करते थे। उनके मैं आया हूँ सुबह घर, तो मैंने उनकी जो हालत देखी है। और मुल्क से बाहर इतने लाखों पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, उनके बच्चे उनसे फ्री में कम कीमत के ऊपर इंटरनेट के ऊपर बात कर लेते थे। मतलब ये है कि ये हुए हम दुरानी साहब, हम पूरा एक सेगमेंट इसके बाद उस पर ही कर रहे हैं कि $500 मिलियन का नुकसान ये गवर्नमेंट खुद मान रही है कि ये 2-4 हफ्तों में हो चुका है। ये गवर्नमेंट के अपने अल्फाज हैं। और दुनिया में तीसरे नंबर पे, मुझे नहीं था पता कि हम ये इसके सर्विसेज में जो इंटरनेट से रिलेटेड है पैसा कमाना शुरू हो गए थे। हमारे बेरोजगार बच्चे वो पूरा सेगमेंट कर रहे हैं, मगर ये समझ रहे हैं कि ये कदरें लगा के ये 8 फरवरी के अंदर भी जो रिजल्ट आया है उसको रिवर्स कर लेंगे। इसका मैं एज अ सियासी उस्ताद आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको इसके बारे में जनाब तज़किया दे दूं कि अल्टीमेटली कोई मुल्की इदारा जो है इस मामले के अंदर एक हद से आगे इस हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा। ये हुकूमत जो 70% IPPs की मालिक है, मतलब दोनों ख़ानदान मिलके, जो कि इस मुल्क की रुसवाई, ज़िल्लत और गुर्बत के ज़िम्मेदार हैं, जिनके शब रोज़ की आज भी अगर आप कारनामे सुने, और जो गाड़ियों पे ये खर्चा कर रहे हैं, जो रेनोवेशंस पे कर रहे हैं, जो एजुकेशन को ख़त्म करने पे ये मेहनत कर रहे हैं, जो सरकारी इदारों को प्राइवेट पार्टियों को देने के लिए ये मेहनत, मतलब ये तो मरी से लेके पूरे पाकिस्तान की हर चीज़ दरो दीवार बेचने के चक्कर में